हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अभी तक हम लास्ट क्लास के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन, एसेंशियल फीचर्स, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। ये थोड़ी थ्योरी अभी हमारी चलेगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर भी आएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है बच्चों। तो राइट्स ऑफ पार्टनर का मतलब होता है सिंपल सा अधिकार। क्या होता है मतलब राइट्स ऑफ पार्टनर का अधिकार, कि जो भी पर्सन पार्टनरशिप में आया है उसके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसका है राइट टू पार्टिसिपेट। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। पार्टनर चाहे तो क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब डिसीजंस मेकिंग ले सकते हैं। ठीक है। अगला, राइट टू कंसल्टेड अबाउट बिजनेस मैटर। चाहे तो हर एक पार्टनर बिजनेस मैटर के ऊपर डिस्कशन कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है कि भाई इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, इस तरीके का हमें नहीं करना चाहिए। तो राइट टू कंसल्टेड बिजनेस पार्टनर, बिजनेस मैटर सॉरी। फिर उसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है हर एक पार्टनर, इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट मतलब क्या होता है, चेक करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकता है हर एक पार्टनर आपका, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अग्रीड रेशो। जो भी इन्होंने रेशो डिसाइड करा है उसमें प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करेंगे। अब ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। ये पार्टनर गिव लोन टू पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे देखो बच्चों, लोन देने की बात कर रहा है। अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो भी पार्टनरशिप फर्म ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है उससे वो इंटरेस्ट लेगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो क्या करेगा, उससे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट अग्रीड, कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई एग्री नहीं है, मतलब मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, या फिर उस लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट मिलेगा उसकी बात नहीं करी हुई, तो 6% विल बी प्रोवाइडेड। ये याद रखना, 6% इंटरेस्ट मिलेगा फिर पार्टनर को। ठीक है। अगला, राइट टू टेक डिसीजन। डिसीजन ले सकता है। और राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि चाहे तो रोक सकता है किसी भी नए पार्टनर को आने के लिए। जब भी हम किसी पार्टनर को ऐड करते हैं ना, तो उसमें सभी पार्टनर का कंसेंट लगता है। तो अगर कोई भी पार्टनर मना कर देगा कि भाई इस पर्सन को ऐड मत करो या एडमिशन के लिए मत अलाउ करो, तो वो ऐड नहीं हो पाएगा फिर। तो ये भी एक राइट है हर एक पार्टनर का कि वो अलाउ कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब अगला, आफ्टर गिविंग नोटिस हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायर हो सकता है। तो हमने क्या क्या राइट पढ़े, एक बार और फटाफट से मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। हमने पढ़ा सबसे पहले पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट के अंदर, है ना, कंसल्ट कर सकता है बिजनेस मैटर्स के ऊपर कि भाई कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है हर एक पार्टनर। उसके अलावा राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एग्रीड रेशो में। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो एग्रीड जो भी पार्टनरशिप फर्म ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है उससे इंटरेस्ट रिसीव करेगा। ठीक है। अगर कुछ भी एग्री नहीं है तो 6% रिसीव करेगा इंटरेस्ट। राइट टू टेक डिसीजन, डिसीजन ले सकता है। ठीक है। किसी भी पार्टनर को आने से रोक सकता है। नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये सारे राइट्स है किसके, पार्टनर के। अच्छा बच्चों, एक चीज और, थ्योरी के पर्पज से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सिर्फ इसको रीड करना, याद करने मत बैठना। पहली चीज ये सिर्फ क्या है, ओनली रीड, OR लिख लो आप इसको, OR, ओनली रीड। ओनली रीड करके चलना है इसको। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। देखो बच्चों, जब भी पार्टनरशिप रिटर्न में होती है, जब भी पार्टनरशिप क्या होती है, रिटर्न में होती है, रिटर्न में होती है पार्टनरशिप, तो वहां पर आपको पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है ना। पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है जब पार्टनरशिप आपकी रिटर्न में होती है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर, सब पार्टनर की डिटेल्स आती है। पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर रहता क्या है, रहता कहाँ है, ये सारी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर आएगा। पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, ये सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, और पार्टनरशिप डीड में क्या आता है, फर्म का डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का मतलब भाई फर्म का नाम, फर्म किस तरीके का काम करेगी, ठीक है, फर्म में कौन कौन पार्टनर है, सारी डिस्क्रिप्शन आएगा फर्म का। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। पार्टनर्स का नाम, पार्टनर मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, जिसमें पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। उसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे फर्म का एड्रेस है, जहाँ पे फर्म आपकी बनी है। नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म किस तरीके का काम करती है वो भी आएगा। ठीक है, कि भाई फर्म क्या ट्रेडिंग में एंगेज है या सर्विस प्रोवाइड करती है, सारी चीजें नेचर ऑफ बिजनेस आएगा। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट आ जाएगा उसका। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी आ जाएगा कि भैया मेरी कब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, पार्टनरशिप है ना, कौन सा पर्सन कितना कंट्रीब्यूशन ला रहा है, वो सारा कुछ आ जाएगा।
देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो डेट ऑफ कमेंसमेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है पार्टनरशिप फर्म में, वो इसकी भी डिटेल आ जाएगी। देखो ये लिखा हुआ कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा कि किस पार्टनर को, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा कि फर्म पार्टनर से कितना पैसा चार्ज करेगी जब पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा, जो भी इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड हुआ है वो रेशो आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज इंटरेस्ट देगी, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। पार्टनरशिप फर्म अगर लोन लेती है तो भी कितना इंटरेस्ट मतलब देगी, और अगर लोन लेती है तो क्या रहेगा उसका, वो भी बता देगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर आ जाएगा, पार्टनर को कितनी सैलरी कमीशन दी जा रही है वो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ एसेट आ जाएगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आ जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप आ जाएगा कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप रहेगी। बैंक अकाउंट ऑपरेशन मतलब बैंक अकाउंट आ जाएगा कि मतलब कहाँ पर है, किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उसके लिए भी प्रोविजन जो होते हैं वो आ जाएगा कि भैया अगर डेथ हो जाएगी तो लीगल हेयर्स को देना है या किस तरीके से रखना है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आ जाएगा, डिस्प्यूट को किस तरीके से सेटल करना है। पार्टनरशिप डीड का ये कंसेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड करके चलना बस कि क्या क्या चीज़ें डीड में आएंगी। अब अगला एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ज़्यादा काम का है आपके लिए, ये याद रखना बस थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट नोट के अंदर देखो बच्चों क्या लिखा है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड, देखो लिखा है ना यहाँ पे, ये याद रखना। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड, दैट इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप आप चाहो तो ओरल बेसिस पर भी कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना बस। कई बार ट्रू फॉल्स आ जाता है कि पार्टनरशिप डीड मतलब मैंडेटरी होती है पार्टनरशिप के लिए, तो आप आंसर क्या लिखोगे, नो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप ओरल बेसिस पर भी फॉर्म हो सकती है, याद रखना। अब आगे अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे अब हम पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लो पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप हो ही ना, तो आप उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, कौन कौन सी चीजें जो याद रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस इक्वली। प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा, इक्वली। मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेगी फर्म। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी कमीशन ये भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, ये याद रखना, सैलरी कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिट हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, हो सकता है, लेकिन उसमें सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय पार्टनर, देखो बाय पार्टनर लिखा है, इसको अच्छे से समझ लो। मतलब अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6%। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और अगर कोई लोन दिया है किसने, पार्टनर ने फर्म को, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट कितना देगी, 6% देगी। इसके अलावा सारी चीजें अलाउड नहीं होंगी, मना कर देना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर को, सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फर्म चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर आना चाहता है तो एडमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सभी पार्टनर का यहाँ पे कंसेंट चाहिए होगा। ये वाला टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप थोड़ा याद रखना। एमसीक्यू पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, आप में कोई पॉइंट डाल दी तो वहां पे आपको देखने को मिले। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का वीडियो हम फिलहाल सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।